दोस्तों 25 सितंबर 2022 को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है विश्व फेफड़ा दिवस। हम जानते हैं भगवान ने हमें शरीर में बहुत से अंग प्रदान किए हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है एक जोड़ी फेफड़े। फेफड़े यानी जो हमें जीवन देते हैं। हमारे जीवन की शुरुआत होती है पहली सांस से, अंत होता है अंतिम सांस से। और हम सांस कहाँ से लेते हैं? इसी फेफड़े के द्वारा लेते हैं। और इसी फेफड़े के सांस लेने के कारण ही हमारी पूरी जिंदगी चलती है। हमें जिंदा रहने के लिए रोज 350 से लेकर 500 लीटर तक की ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? सांस लेने के द्वारा, जो कि फेफड़े के द्वारा ली जाती है, इसी वातावरण से ली जाती है। और ये सांस हमें कहाँ से मिलती है? हमारे पेड़ पौधों के द्वारा मिलती है। तो अगर हमारा फेफड़ा स्वस्थ रहेगा तो हम मजबूत भी रहेंगे और बीमारियों से दूर भी रहेंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण से 70 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। हमारे भारत में भी प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों से 17 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करें फेफड़े की प्रमुख बीमारियों की, तो टीबी, निमोनिया जैसी घातक बीमारियां, संक्रामक बीमारियां जिनके बारे में आपने सुना होगा। इसके साथ साथ सांस की प्रमुख बीमारियां जैसे अस्थमा, सीओपीडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और इसके साथ साथ फेफड़े का कैंसर, ये प्रमुख बीमारियां होती हैं हमारी फेफड़े। तो इन सब बीमारियों से हम बच सकें, वायु प्रदूषण के नुकसान से हम बच सकें, तो कैसे बच सकते हैं? अगर हम फेफड़े को स्वस्थ रखें। कैसे रख सकते हैं हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ? फेफड़े को स्वस्थ रखने के लिए हमें वायु प्रदूषण से बचना होगा। और उसके लिए हर व्यक्ति को ये सोचना होगा कि मेरे कारण तो वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है। अगर कोई ठेकेदार और इंजीनियर मिलकर बिल्डिंग बना रहे हैं तो उन्हें देखना पड़ेगा कि वो नेशनल बिल्डिंग कोड का नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वातावरण में वायु प्रदूषण ना हो। इस देश में 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं। 30% उनके धूम्रपान का जो धुआं है उनके फेफड़ों में जाता है। बाकी 70% अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्त, घर परिवार के सदस्य और इस वातावरण को प्रदूषित करता है। तो आप धूम्रपान करने से खुद के फेफड़े भी नुकसान कर रहे हैं, पड़ोस दोस्तों के भी फेफड़े और घर परिवार वालों के सदस्यों के फेफड़े खराब कर रहे हैं और इस वातावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। तो कृपया धूम्रपान ना करें। ऐसे व्यवसाय जिनसे धूल, धुआं और गर्दा निकलता है वो सब वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए अगर कोई ऐसे व्यवसाय में आप लगे हुए हैं तो पूरे सुरक्षा के उपाय अपनाइए। और ऐसी जगह जहां आप काम करते हैं, अगर धूल, धुआं, गर्दा होता है या आप ऐसी जगह काम करने जाते हैं जहां धूल, धुआं, गर्दा होता है, तो आप मास्क लगा के जाइए। जी हाँ दोस्तों, कोरोना ने हमें मास्क लगाना सिखाया है। और मास्क सिर्फ कोरोना से ही नहीं बचाता है, वायु प्रदूषण से भी बचाता है और टीबी, निमोनिया जैसी घातक बीमारियों के प्रसार से भी बचाता है। इसके अतिरिक्त हम फेफड़ों को मजबूत करने के लिए योग, प्राणायाम और व्यायाम कर सकते हैं। हम हरी सब्जियां और ताज़े फल खा सकते हैं, मौसम के फल खा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त हम जो अपने आसपास है वो पौधारोपण कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि चाहे आपके बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे आपकी शादी की सालगिरह हो, कृपया केक इसका बाद में काटिएगा, लेकिन पौधारोपण पहले करिएगा। हर शुभ काम में एक नियम बना लीजिए कि हम पौधारोपण करेंगे। और हाँ, एक अभियान हमने और चला रखा है कई सालों से, वो ये है कि कोई भी फंक्शन हम करें, हम बुके ना दें, बल्कि हम छोटा सा प्लांट सैपलिंग करें। इस अभियान को अपना लीजिए। छोटे छोटे कार्य हैं, अपने लेवल से करिए। हम वातावरण को भी शुद्ध रखेंगे, अपने फेफड़े को भी मजबूत रखेंगे और हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे।